हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जुड़वाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लिटरेरी टर्म ह्यूब्रिस। दोस्तों, ये जो वर्ड है इसे लिया गया है ग्रीक लिटरेचर से एंड द मीनिंग ऑफ ह्यूब्रिस इज एक्सेसिव प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, होता क्या है, रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब हमारे साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और ग्रीक ट्रेजिडी में तो ये पॉपुलर चीज़ें थी क्योंकि वो ट्रेजिडी को सुपीरियर मानते थे और किसी भी लिटरेरी वर्क से। दोस्तों, मीन्स आर्ट की, उनसे आर्ट, ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट्स में वो ट्रेजिडी को सुपीरियर मानते थे। सो दोस्तों, ह्यूब्रिस जो वर्ड है इसका मीनिंग था एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस। जो ट्रेजिडी का हीरो रहेगा वो एक अच्छे बैकग्राउंड से रहेगा, तो उसका दुखद अंत होने का कोई ना कोई कारण तो होगा, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें डाल देते थे, ये करेक्टर में उसके ये चीज़ें भर देते थे उस करेक्टर के अंदर, ताकि उसका स्टोरी को आगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में उसका डाउनफॉल हो, उसका कारण भी चाहिए कोई डाउनफॉल का। तो ह्यूब्रिस के कारण क्या होता था, हीरो का एक ट्रेजिक फ्लो भी कह सकते हैं इसे, जिसे हम हेमर्टिया कहते हैं, कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो ओवर रिचर है, वो ज़रूर से ज़्यादा हासिल करना चाहता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है, या कोई और रीज़न कह लो, ज़रूर से ज़्यादा मतलब प्यार हो जाना हीरो को, ज़रूर से ज़्यादा उसकी और राज्य हड़पने की इच्छा है ना, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो ये सारा उसका ईगो मैटर करता था। और धीरे धीरे वो जो एक अच्छा बैकग्राउंड वाला हीरो है वो इन सब गलतियों के कारण कुछ फुलिश डिसीजंस लेता था, और वो फुलिश डिसीजन जो थे उसके डाउनफॉल का कारण बनते थे। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब स्टोरी का दुखद अंत होता है, ऑडियंस में कथारसिस जाते, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फेयर। सो दोस्तों, ये था ह्यूब्रिस। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों हम लेंगे डॉक्टर फॉस्टस का। डॉक्टर फॉस्टस दोस्तों एक ऐसा स्कॉलर था जिसने सब कुछ पढ़ रखा था, लेकिन उसे लगता था कि ये किसी भी काम की नहीं है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि साइंस पढ़ने का उसको फ़ायदा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसे लगता था कि मेडिसिन मैंने हर तरह का मतलब सीख लिया है, मेडिसिन नॉलेज ले ली, लेकिन इस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि मैं अगर किसी इंसान को, मरे हुए को ज़िंदा ना कर सकूं। इसी ईगो के कारण उसने क्या किया, अपनी सोल को डेविल के साथ समझौता किया, लूसीफर के साथ, और उसे जादू सीखने के लिए उसने ये समझौता किया। वो जादूगर बन गया। वो सोचता था कि वो जादू की मदद से ये सब चीज़ें हासिल कर लेगा, बट लास्ट में होता क्या है, ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। तो एंड में उसको नर्क में जगह मिलती है, जहाँ से वापस सेल्वेशन, मतलब उसकी जो सॉरी की, रिडेम्पशन की कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। वो उसने इतना पाप कर दिया था ऑलरेडी, मीन्स उसका दुखद अंत हो जाता है, वो चाह कर भी उस चीज़ से निकल नहीं पाया। फ्रेंड्स, वी कैन से ओवरऑल दैट डॉक्टर फोस्टस वाज एन एरोगेंट स्कॉलर, एंड उनकी ये जो एरोगेंस थी, ये ईगो थी, दैट ही कैन कंट्रोल अ डेमन, तो वही था ह्यूब्रिस। एंड दोस्तों, इसी वजह से ही सोल्ड हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर डेमोनिक पावर। और एंड में क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सो दोस्तों, ये था एक एग्जांपल। दूसरा, आप ग्रीक मिथ इकैरस का ले लीजिए, कि उसको वार्निंग थी, इंस्पाइट ऑफ द वार्निंग, कि आपको ये विंग्स के साथ सन के क्लोज नहीं जाना है, डोंट फ्लाई सो हाई टू नियर टू द सन। लेकिन वो ऐसा करता है बिकॉज उसको और ऊपर जाने की, और ऊपर जाने की, और ऊपर जाने की इच्छा आती है। ओवर रिचर इसे कह सकते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर फोस्टस, और जानने की इच्छा, उसको और ऊपर जाने की इच्छा थी। फाइनली क्या होता है, वो वार्निंग जो थी वो उसको एडहेयर नहीं करता है, एंड ही फॉल्स इनटू द सी। वो वैक्स वाले विंग्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों, यही है ह्यूब्रिस। इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड में हिटलर को ले लीजिए, टाइटैनिक शिप को ले लीजिए, बनाने वाले ने सोचा कि ये शिप कभी डूबेगा नहीं, एंड फाइनली आप सब जानते हैं किस तरह से ट्रेजिक एंड होता है इन सब स्टोरीज़ का। और रियल लाइफ में भी अगर किसी के अंदर ये ह्यूब्रिस है। सो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट ह्यूब्रिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।